जब बाबा बागेश्वर का नाम आता है तो फिजाओं में सिर्फ हिंदू राष्ट्र की हुंकार नहीं सुनाई पड़ती, बल्कि बाबा के नाम के साथ ऐसे बवाली शब्द भी हवा में तैरने लगते हैं जो विवाद बन जाते हैं। बाबा की हिंदू राष्ट्र वाली हुंकार पर बवाल शुरू हो गया है। कोई उन्हें गद्दार बता रहा है तो कोई देश को बांटने वाला। आलम यह है कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने तो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को राष्ट्र विरोधी तक बताया और उनकी तुलना सिमी और पीएफआई से करते हुए बाबा पर फौरन बैन लगाने की मांग की है। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं बाबा और बवाल की कंप्लीट स्टोरी। हम तो अर्जी लगाई चुके, आप लोग भी लगाइयो, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, असल गद्दार वो है इस देश के। सनातन धर्म के संतों को छोड़कर कोई भी मजहब का व्यक्ति हमारा सामना कर ले, हम ललकार कर उसको बुला रहे हैं। पीएफआई की तरह बाबा पर बैन लगना चाहिए और उनको बोलना चाहिए, पूरे देश से उनको माफी भी मांगना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि देश को फिर से बांटने का बीज बो रहे हैं, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। तुम्हारे अंदर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी तो चौतरफा बवाल मच गया। बाबा को राष्ट्र विरोधी बताकर उन पर बैन लगाने की मांग ने जोर पकड़ लिया। पीएफआई पर इसलिए बैन लगा क्योंकि उनकी जो मूवमेंट थी वो इस्लामिक स्टेट बनाने की थी, जैसा कि एजेंसियों ने कहा। सिमी पर भी इसीलिए बैन लगा कि उनकी मूवमेंट भी इस्लामिक स्टेट बनाने की थी। आज बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री खुले मंचों से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। क्या उन पर इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू राष्ट्र वाली पुकार ने हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक जो बाबा के इस एजेंडे का समर्थन करते हैं और दूसरे जो हिंदू राष्ट्र वाले पूरे कॉन्सेप्ट के विरोध में बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। इस देश के अंदर तुम मुसलमानों को डराकर, ईमान वालों को डराकर उनके मजहब को तब्दील करने के लिए जो लोग कोशिशें कर रहे हैं वो समझ रहे इस बात को कि इस मुल्क के अंदर मुसलमान न कभी किसी से डरा है। लेकिन बाबा मस्त हैं, अपने कथा कार्यक्रम में व्यस्त हैं और उनके पंडाल में भीड़ भी जबरदस्त है। उनके बिल्कुल ताजा कार्यक्रम की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बालाघाट की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार बिल्कुल खुले में है। दरअसल ये बालाघाट का जंगल वाला वो इलाका है जहां आदिवासी रहते हैं। बाबा ने भजन भी गाए और कथा भी सुनाई, लेकिन जैसे ही जनता से संवाद का सिलसिला शुरू हुआ, सबसे पहले उनके मंच से हिंदू राष्ट्र का स्वर सुनाई दिया। तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। आप अपना गौरव भूलना मत, वन में रहने वाले वनवासियों। तुम उस वंश के हो, उस खानदान के हो कि तुम्हारी पूर्वज की पीढ़ी ने भगवान राम का साथ जिस प्रकार दिया था। अब हम प्रार्थना करेंगे, अब तुम्हारी फिर जरूरत है, अब तुम्हें हिंदू राष्ट्र का साथ देना पड़ेगा। बस धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इसी बात पर ऐतराज जताया जा रहा है, नफरत फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। ये कहा जाता है, ये समझा जा रहा है कि हम मुसलमानों को डराकर उनका मजहब और उनका दीन उनसे छीन लेंगे। वो समझ लें कि शेरनी की नस्ल सियार पैदा नहीं करती। वो समझ लें कि शेरनी की नस्ल सियार पैदा नहीं करती और मुसलमानों की मां गद्दार
गद्दार पैदा नहीं करती, मुसलमानों की मां गद्दार पैदा नहीं करती, भेड़ियों की ताकत से शेर मरा नहीं करते, भेड़ियों की ताकत से शेर मरा नहीं करते, और मोहम्मद के दीवाने किसी से डरा नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई अकेले हिंदू राष्ट्र का मोर्चा संभाले हुए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर साधु संतों की पूरी फौज मौजूद है। 70 साल पहले अगर हमारे पूर्वजों से भूल नहीं होती कि देश के बंटवारे में अगर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी अगर चला गया होता पाकिस्तान, तो आज भारत में न कोई जाकिर मियां पैदा लेता, न ओवैसी पैदा लेता, न मदनी पैदा लेता, न भारत को गजवाए हिंद की बात करता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मतनी का नाम ले रहे हैं, और नाम क्यों ले रहे हैं उसके लिए आप अरशद मतनी का ये बयान सुनिए। एक शोर मच रहा था कि कांग्रेस ने इलेक्शन के अंदर अपने मैनिफेस्टो को अंदर इसको दाखिल किया कि हम बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। गलती की। मैं समझता था कि गलती नहीं है, बल्कि अपनी गलती का तदारुक है। जो 70 साल पहले से गलती थी, आज उस गलती का तदारुक किया जा रहा है। दरअसल अरशद मतनी ने कांग्रेस सरकार से बजरंग दल पर बैन वाली मांग को पूरा करने की बात कही थी। एबीपी न्यूज ने जब उनसे इस मांग पर सवाल किया तो उन्होंने फिरका परस्ती वाली सोच पर हमला किया। कांग्रेस ने जब अपने मैनिफेस्टो के अंदर इस चीज को रखा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जिस इशू के ऊपर इलेक्शन लड़ रही है, वो भी एक इशू ये भी है कि हम बजरंग दल से हमें कोई मतलब नहीं। हम कहते हैं कि फिरका परस्ती जो मुल्क के लिए बर्बादी का सबब है और अक्सरियत और अक़लियत को तक़सीम करने वाली है, इसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल पर बैन लगाने का मुद्दा भी बागेश्वर सरकार की हिंदू राष्ट्र वाली हुंकार से आकर जुड़ जाता है। भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। दोनों मुद्दे एक दूसरे के पहलू बन जाते हैं, और आलम यह है कि हैदराबाद से बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह हिंदू राष्ट्र बनाने की तारीख तक बता जाते हैं। हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। हमारा भारत देश 2025-26 तक हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। जनता चाहती है कि भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। अब समझिए, बाबा बागेश्वर से लेकर विधायक तक जिस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने की बात कर रहे हैं, वैसा देश के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है। भारत एक सेकुलर देश है, जहां मजहब के आधार पर ना तो भेदभाव होता है और ना ही अधिकारों का हनन। 1976 के 42वें संशोधन के बाद पंथ निरपेक्ष शब्द को देश के संविधान में जोड़ा गया, जबकि अनुच्छेद 14, 15 और 16 भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। बावजूद इसके बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बालाघाट से लेकर बिहार तक और महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक जहां भी कथा करने पहुंचते हैं, वहां देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करते जरूर नजर आते हैं। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएं। हम सनातनियों को निवेदन करेंगे, पागलों, सनातनियों, अब वक्त आ गया है एक होने का। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर अपने धर्म के कट्टर हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हाँ, कौन कौन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एकजुट हो रहा, जरा बताओ। आज हम व्यासपीठ से कह देते हैं, दतिया में पीताम्बरा माता की नगरी में बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। ज्यादा दिन नहीं, अब दिल्ली दूर नहीं है। बाबा को मध्य प्रदेश के सागर वाले कार्यक्रम के बाद 27 मई को गुजरात जाना था,
लेकिन मध्य प्रदेश के बालाघाट का कार्यक्रम अचानक बना और बालाघाट की धरती पर भी धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करना नहीं भूले। तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। और बालाघाट में भी इतने पागलों का, इतने जंगल में भी पागलों का जुड़ना, जिस प्रकार तुम्हारे भगवान वीर बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों को उखाड़ दिया, अब हमें लगता है फिर से जंगल से ही क्रांति उठेगी और भारत में रहने वाले हिंदू विरोधियों को तुम ही लोग उखाड़ पाओगे। अब इसी कड़ी में वो बयान सामने आया है जिसने कोहराम मचा दिया है। मौलाना साजिद रशीदी ने बागेश्वर पर बैन लगाने के लिए दलीलें पेश कर दी हैं। इससे सिवाय नफरत फैलने के कुछ नहीं हो रहा है। देश में नफरत फैल रही है, कुछ लोग बाबा के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ये बात सही है कि पीएफआई की तरह बाबा पर बैन लगना चाहिए। उनकी जगह स्टेज नहीं जेल है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि ऐसे आदमी को खुला छोड़ना देश के हित में अच्छा नहीं है। इसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में होना चाहिए। तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। जिस सिमी से बाबा बागेश्वर की तुलना की जा रही है, उस पर 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले के बाद बैन लगा था। 2019 में सरकार ने इस पर 5 साल का प्रतिबंध बढ़ा दिया था और इसी साल संगठन के खिलाफ गृह मंत्रालय ने 58 देश विरोधी मामले सूचीबद्ध किए थे। और सिमी के बाद अब पीएफआई की बात। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी पर बैन लगने के बाद पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वजूद में आया। लेकिन फिर ये सामने आया कि पीएफआई प्रतिबंधित संगठन सिमी का ही नया रूप था, जिसका मकसद टेरर फंडिंग से लेकर लोगों के बीच नफरत फैलाना था। जांच के दौरान खुलासा हुआ था कि इससे जुड़े लोग भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का नेटवर्क विकसित कर रहे थे।